नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी चैनल पे। आज की वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सीपीटी से डरे हुए हैं। तो मैं उस पे थोड़ा सा क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। खासकर वो बच्चे जो थोड़ा कंप्यूटर में मार्क्स कम हैं या वो डर रहे हैं कि जैसे मान लो किसी के 22 मार्क्स हैं तो उनको डर लग रहा है यूआर में कि सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे सीपीटी में। तो उसके लिए मैं क्लैरिटी बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी लेकिन क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। तो पहली बात सोचिए, एसएससी के जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर किसी यूआर का 60 में से 18 मार्क्स है, किसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का किसी का 15 मार्क्स है और एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 12 मार्क्स है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। मतलब अगर आपका इतना मार्क्स नहीं होगा कंप्यूटर में तो आप वैसे भी कोई जॉब नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सीपीटी की कट ऑफ नहीं होती है, ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि इतना तो होना ही चाहिए, एल्स आप कंप्यूटर का के लिए डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, ठीक है भाई। तो यूआर के लिए 18 मार्क्स, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 15 मार्क्स और एससी एसटी के लिए 12 मार्क्स, ठीक है। इतने मार्क्स तो कंपलसरी होना ही चाहिए। अगर इतना नहीं होगा तो आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। इतना बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं सीपीटी पोस्ट पे। देखिए कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें सीपीटी मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का रिक्वायरमेंट होता है, जिसको अब नाम चेंज करके कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट बोल दिया गया है, सीकेटी, ठीक है। पहले 2022 से पहले सीपीटी होता था तो अब उसी को कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट बोल दिया गया है, ठीक है। तो कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर की है, एग्जामिनर की है, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर है, कस्टम्स इंस्पेक्टर है, ठीक है। और भी जैसे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, ठीक है, एमईए है, सीएसएस है। तो बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का पास होना ज़रूरी होता है। एल्स आपके मार्क्स चाहे 350 भी हों, लेकिन अगर ये क्वालिफाई नहीं किया आपने सीकेटी वाला तो आपको वो पोस्ट नहीं मिलेगी। और इसको मैं अनफॉर्चुनेटली बोलूँ या दुख वाली बात बोलूँ या जो भी बोलूँ, ये बहुत गलत किया एसएससी ने कि पोस्टल असिस्टेंट को भी इन्होंने सीपीटी के उसमें दायरे में डाल दिया है। भाई जिसकी मैक्सिमम मैक्सिमम होती है पोस्ट और है भी वो 2400 ग्रेड पे छोटी है, तो यार उसको नहीं रखना चाहिए था इनको सीकेटी में। आई डोंट नो वाई कि उन्होंने सीपीटी में इसको रखा है। लेकिन अब ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही है कि भाई अब जिसके कंप्यूटर में मार्क्स ज़्यादा होंगे तो वो तो क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन जिसके कंप्यूटर में कम होंगे वो बेचारा पोस्टल असिस्टेंट भी नहीं पाएगा। जैसे मेरे साथ हुआ था 2022 में। तो मेरे साथ क्या हुआ था भाई, पोस्टल असिस्टेंट की लगभग 19,000 वैकेंसी आई थी उस साल, ठीक है, 2022 वाले सीजन में। तो उसमें हुआ ये था कि मेरे मार्क्स 303 के आसपास थे, ठीक है। मार्क्स तो मेरे अच्छे थे, लेकिन पोस्टल असिस्टेंट की कट ऑफ ओबीसी की गई थी 285.6 के आसपास, राइट। तो मेरे मार्क्स तो उससे बहुत अच्छे थे, 18 मार्क्स ऊपर थे लगभग। लेकिन चूंकि मेरे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 23.7 मार्क्स आए थे और जबकि कट ऑफ ओबीसी का 24 गया था, तो सोचिए 0.3 मार्क्स से मैं फेल हो गया, डिस्पाइट मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे। पोस्टल असिस्टेंट मेरे को होम स्टेट मिल जाता, लेकिन नहीं मिला, ठीक है। तो ये बात समझिएगा कि पोस्टल असिस्टेंट की कट ऑफ मतलब सीपीटी की कट ऑफ पार करना कितना ज़रूरी होता है, वरना दिक्कत हो जाएगा, ठीक है भाई। तो मैं बच्चों के क्लैरिटी के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ, सुनिए ध्यान से जो मैं बोलूँगा। देखिए एसएससी ने 2 साल से लगातार सीपीटी की जो कट ऑफ रखी है वो यूआर की 27 रखी है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 24 रखी है और एससी एसटी की 21 रखी है, ठीक है। तो इस बार भी हाई चांसेस है कि वो अपने सेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही जाएगा, क्योंकि 2022 में नॉर्मलाइजेशन हुआ था, स्टिल उन्होंने 27 रखा यूआर का, ओबीसी का 24। 2023 में एक शिफ्ट में हुआ, नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने कट ऑफ वही रखा। तो इसका मतलब एसएससी का ट्रेंड ये कहता है कि इस बार भी वो सेम कट ऑफ को ही रखेंगे। दैट मीन्स यूआर की 27, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 24 और एससी एसटी की 21 मार्क्स। ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का इस बार कट ऑफ जा सकती है। 90% नहीं, 95% मुझे लग रहा है, ठीक है। अब किस्मत ही खराब होगी तो बात अलग है, वरना मुझे लगता है यही कट ऑफ जाएगी। अब खासकर मेरा मैसेज उन बच्चों के लिए है स्पेशली, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के कंप्यूटर में 23 नंबर है और वो जनरल में आता है यूआर में, तो वो सोच रहा होगा यार मेरा सीपीटी तो होगा ही नहीं, है ना, ऐसा ही तो मन में आएगा। जैसे कोई बच्चा ओबीसी का है, मान लो उसका 24 कट ऑफ जाना है सीपीटी का, लेकिन उसका मार्क्स भाई 16 ही है। अब उसको तो डर लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा, उसमें तो पास हो जाऊंगा 15 वाली कट ऑफ में, लेकिन सीपीटी में फेल हो जाऊंगा।
तो इसके पीछे मैं क्लैरिटी बताता हूँ, नए बच्चों को शायद नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। देखो होता क्या है ना, कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइजेशन होता है। तो 2022 के सीजन में क्या हुआ था, मेरे जानने में, नोन में कई बच्चे ऐसे थे जिनके 19 मार्क्स थे रॉ, समझ रहे हैं, 19 मार्क्स, स्टिल वो सीपीटी क्वालिफाई कर गए थे जनरल में। भाई 9 मार्क्स का इंक्रीमेंट हो गया था कई बच्चों का। कैसे इंक्रीमेंट हुआ, एक दो क्वेश्चन बोनस हो गए, एक दो क्वेश्चन मतलब उनका सही हो गया, मतलब मार्क्स टू ऑल हो गया, तो 3-3 नंबर उनके बढ़ गए, और नॉर्मलाइजेशन में 4 मार्क्स बढ़ गए, उनके नॉर्मलाइजेशन में उनको बेनिफिट मिला। तो ओवरऑल सोचो 18 मार्क्स वाला 27 पार कर गया। तो डरिए मत, खासकर जो 18 तारीख की शिफ्ट वाले बच्चे हैं इस बार, ठीक है ना, उनको 5-5 मार्क्स का भी इस बार बेनिफिट मिल सकता है मेरे हिसाब से। तो जिनका जनरल में भाई 22 मार्क्स भी है ना, तो वो भी क्वालिफाई कर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए डरो मत, ठीक है। और रही बात 20 तारीख वाले बच्चों की, तो उनको ये डर लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि डिक्रीज कर जाएगा कंप्यूटर में, नहीं ऐसा नहीं होगा। जितनी मेरी समझ कहती है कि एसएससी कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा, भले वो इंक्रीमेंट 0.45 करे, लेकिन इंक्रीमेंट करेगा। तो जिसके भी 27 से ऊपर है तो वो बेफिक्र राउंड का हो जाएगा सीपीटी में, ठीक है, भले वो 20 तारीख का हो। और रही बात जो 18 तारीख के बच्चे हैं, तो उनके लिए भी ये स्पेशल मैसेज है कि अगर आपके मार्क्स सीपीटी से कम है तो भी डरिए मत, आपका नॉर्मलाइजेशन आपको काम दे देगा। 5 मार्क्स तक तो मुझे लगता है मिनिमम देगा, ठीक है, क्योंकि 5 मार्क्स का गैप आ रहा है एवरेज, और साथ में अगर एक क्वेश्चन इधर उधर बोनस हो गया तो उसका और बेनिफिट और मिल जाएगा। तो बिल्कुल बेफिक्र डरिए नहीं। जिसके भी यूआर में 22-23 मार्क्स भी है ना 18 तारीख को, या ओबीसी में किसी के 19 भी मार्क्स हैं, तो वो भी सीपीटी क्वालिफाई कर जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है भाई। और जैसे ही मतलब कुछ बच्चे ऐसा भी था, मेरे स्कोर कार्ड मैंने देखा था, उस बच्चे का 353 मार्क्स है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में उसके 13 मार्क्स हैं। अब आप ये सोचो अगर वो 18 तारीख का होगा, ठीक है, तो मुझे लगता है वो यूआर में क्वालिफाई कर जाएगा। डरो मत भाई, 5 मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन में, एसएससी फेल नहीं करेगा जल्दी, ठीक है ना, उसमें तो क्वालिफाई करा जाएगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जो मुझे समझ में आता है, मैंने बता दिया, 5 मार्क्स तक इंक्रीज होगा कंफर्म, मुझे ऐसा लग रहा है 18 वाले का इंक्रीज करेगा, ठीक है भाई। तो डरो मत, पॉजिटिविटी बना के रखो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लोग आपको रूमर्स में फैला देंगे कि यार 23 नंबर है, आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में फेल हो जाऊंगा, 27 कट ऑफ गई है। भाई परेशान ना हो, नॉर्मलाइजेशन सबका साथ देगा, ठीक है। तो क्लियर है ना भाई, आराम से। जो 18 तारीख का बच्चा है उसकी अगर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट से 5 मार्क्स भी पीछे है तो वो क्वालिफाई कर जाएगा मेरे हिसाब से भाई, आज के हिसाब से, ठीक है ना। तो बेफिक्र रहिए। और 20 तारीख वाले बच्चे भी डरो मत, उनका डिक्रीज नहीं करेगा। अगर आपके 27 मार्क्स जनरल में है, मतलब यूआर में, और ओबीसी में 24 मार्क्स के ऊपर हैं, तो आप बेफिक्र रहिए, बहुत हाई चांसेस है कि डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है ना, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और एसएससी ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है 95% सेम कट ऑफ रखेगा जो लास्ट ईयर रखा था, 27 फॉर यूआर और 24 फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 21 फॉर एससी एंड एसटी, ठीक है भाई। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड सब कुछ क्लियर है ना, डरो मत। थोड़े मार्क्स कम भी है तो कोई बात नहीं, नॉर्मलाइजेशन आपका साथ देगा। कट ऑफ भी बहुत हाई नहीं जाएगी, मुझे लगता है 27 वाला ही रिपीट करेगा, क्योंकि 22 में भी सेम रख किया, 23 में भी सेम किया, सिंगल शिफ्ट में भी किया, नॉर्मलाइजेशन में भी किया। तो शायद एसएससी स्टैंडर्ड को यही सेम फॉलो करेगा हर बार, ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। एक डाउट और है, कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आपने ये बात क्यों बोला कि अभी के हिसाब से कट ऑफ मैंने बोला था 317 ±3 जनरल का 2400 ग्रेड पे, क्यों आप बोनस को काउंट नहीं कर रहे हो, क्यों आप ऐसा। देखो भाई इसके पीछे एक तर्क है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। देखो जैसे होता क्या है ना, एसएससी अगर बोनस करेगा तो चलो ठीक है, जिसका सही नहीं हुआ उसको +4 हो जाएगा या +3 हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई खास नुकसान नहीं होता है इन जनरल। लेकिन नुकसान पता है कहाँ होता है मेन, जब वो ऑप्शंस को घुमा देता है। अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन सही है और उसने ऑप्शन ही पलट दिया, तो भाई आपको उम्मीद भी नहीं थी वो क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा, फिर आप +4 से -4 पे आ जाओगे। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, अब बच्चों को लगता था मोस्ट यूनिवर्सल सही है इंग्लिश में, मतलब वो एरर आएगा, लेकिन एसएससी ने लास्ट में क्या किया, उसको गलत कर दिया, तो बच्चों के -4 हो गए। ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट में पहले आंसर की में सही था आंसर, लेकिन फाइनल आंसर की में उन्होंने गलत दे दिया, तो भी -4 हो गए बच्चों के, समझ रहे हैं। तो अगर ऐसे चेंजेस आए तो भाई एक बात समझ लो, 318 वाला भी सेफ नहीं है और 314 वाला भी सेफ है, अगर ऐसा पलटा इस बार। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि फाइनल आंसर की के लिए भाई
सब लोग कैंपेन करो, लेकिन कोई किसी को समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूँ। और अगर फाइनल आंसर की के बाद नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा, तो हो सकता है बच्चों के साथ ये नुकसान फिर होगा इस बार। ठीक है, अभी लाइटली नहीं ले रहे हो, लेकिन बाद में आप लोग को समझ में आएगा कि ऐसा क्यों मैं बोल रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चंस कभी कभी बोनस के साथ साथ ऑप्शन भी बदल जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बदलने से आपको उम्मीद भी नहीं होगा ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि एसएससी वाले क्या आंसर मान लेते हैं भगवान जाने, वो किसी को भी कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है भाई, लास्ट ईयर हुआ है, आप नहीं भरोसा है 2023 का केस उठाओ, आपको दिखेगा। ओके वाले क्वेश्चन में, मोस्ट यूनिवर्सल वाले क्वेश्चन में, पर्सनल इनकम वाले क्वेश्चन में, सिटिंग अरेंजमेंट वाले, चार चार क्वेश्चन उन्होंने बदल दिया एक तरफा, सही क्वेश्चन को गलत कर दिया। तो अगर ऐसा हो गया तो भाई ये बात समझ लो, 314 वाला भी नौकरी पा सकता है, 318 वाला भी फेल कर सकता है, 320 वाला भी फेल हो सकता है, और 312 वाला भी पास हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब मेरा मैसेजिंग ये कहना है, देखो मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो हकीकत है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है भाई, तो जिसके मार्क्स थोड़ा अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ से जो मैंने बताई थी उससे 3-4 नंबर कम भी है ना, 5 नंबर भी कम है, तो भाई प्रेफरेंस भरो, क्या पता लक आपको साथ दे दे। ठीक है, और जो बच्चा 320 नंबर है वो भी बेफिक्र ना रहो कि तुम्हारा हो ही जाएगा, भगवान से प्रे करो। ठीक है, लक आपका साथ दे, भगवान साथ दे तो हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई भी और डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बेवजह भटकना नहीं है। ठीक है भाई, थैंक यू।